जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। तो हम आपके लिए आज के इस क्लास में लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बताएंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो आइए विस्तार से जानते हैं। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य देखते हैं, नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए इसका उद्देश्य था। अब आते हम प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं संसद ग्राम योजना। संसद ग्राम योजना, आइए इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन 1902 में 11 अक्टूबर को था। आपको बता दें कि हम इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे चलते हैं हम। और इसका उद्देश्य प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण को लक्ष्य को प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ओके, आते हैं हम अपनी अगली योजना के पास। जी नहीं, इसमें 7 बीमारियां हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। जिसमें 7 बीमारियां हैं: डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए ये योजना की शुरुआत की गई थी। तो फिर से देखते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा इस बीमारियों के लिए। ओके, पहल योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना था। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। यानी इस पहल योजना को भी हम कहते हैं डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। हृदय योजना, इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना, हृदय का फुल फॉर्म होगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना। उद्देश्य देश में चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। देश में जो चयनित 12 शहर है हमारे, उनके सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना, ये हमारे हृदय योजना का उद्देश्य है। अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। देखते हैं इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, हम आते हैं फिर से ऊपर से आएंगे नीचे। ठीक है, चलते हैं हम पहले डेट को याद करते हैं अपनी योजनाओं की, इसकी योजनाओं की। तो नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था।
मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष जिसमें संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 7 बीमारियां जो आप देख सकते हैं, आपको पहले बताया मैंने। फिर पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पहल योजना 1 जनवरी 2015 और हृदय योजना 21 जनवरी 2015। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। फिर से देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। फिर से हम डेट्स को देखेंगे। ठीक है, 10 जुलाई को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। ओके, सांसद ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया। संसद ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014। संसद ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को, मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। और पहल योजनाओं का शुभारंभ, पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को, पहल योजना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। हृदय योजना देखिए, हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को, हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ जो किया गया था 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था। एक बार फिर से हम इन योजनाओं को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग साथ साथ पढ़ते जाइए, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। नदी के शुद्धि एवं संरक्षण के लिए ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना था। इसका उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना था। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। और पहल योजना इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना था। इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना था। और यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। इसको हम कहते हैं डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम कहलाता है। हृदय योजना जो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। हृदय योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। हृदय यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंटेशन योजना, उद्देश्य देश में चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। हृदय योजना का उद्देश्य देश में चयनित जो 12 शहर हैं उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना।
हम आपको बता दें कि एक बार फिर से सिर्फ डेट्स को रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब आपको डेट्स, और आप इस वीडियो को हमारे साथ बोलते जाइएगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे इस वीडियो को देख जितना रिवीजन करेंगे आपको याद होगा, ठीक है। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014, ठीक। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 अक्टूबर 2014, ओके। पहल योजना 1 जनवरी 2015, पहल योजना 1 जनवरी 2015, और हृदय योजना 21 जनवरी 2015, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। और हम आपको बता दें इसके साथ हम अगले वीडियो में लेके आएंगे इसी टॉपिक पे। ये टॉपिक कम से कम 4-5 वीडियो में जाके कवर होगा, तो आप देख सकते हैं हमारी सारी वीडियोस को आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।